ये वीडियो फिर से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि न्यू पैटर्न पे आधारित संस्कृत के मॉडल से 2 को देखने वाले हैं हम लोग। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन मिलेगी। जिस प्रकार से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला है ना, वैसा ही क्वेश्चन है बाबू। सीधे यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे। तो जो बच्चे अगर पूरा देख लेते हैं 5 मॉडल पेपर, मात्र 5, उनकी तैयारी पूरी कंप्लीट। तो फटाफट समझ क्या रहा है यार, जल्दी से लाइक करो ना, लाइक करो फटाफट से। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, समय कम है, तैयारी नहीं हो पाएगी, जल्दी से। काफी कमाल का, जबरदस्त। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि विनय को कौन मारता है। काफी कमाल का और शानदार क्वेश्चन है कि विनय को कौन मारता है। अरे बाबू, विनय को कौन मारता है? तो अकृति मारता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाओ, और अगर प्रश्न का उत्तर पता है तो फटाफट से हमें बताते जाओ। समय आपके पास काफी कम है, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे पूरे 100 क्वेश्चन बाबू, करेंगे लगातार एकदम। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी हुई है। आपका ये मॉडल पेपर है, बिल्कुल आपको पता है। जो बच्चे कर लेते हैं मॉडल पेपर कम से कम 5 कंप्लीट, उनकी तैयारी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। मंदाकिनी जो नदी है ना, वह किस पर्वत के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है बाबू। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या बात है, बहुत ही शानदार। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी। फटाफट बताइए ना इसका उत्तर क्या होगा। और आपको बता दें कि यह क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, आपके चौथे चैप्टर से लिया गया है, संस्कृत साहित्य लेखिका वाला चैप्टर से लिया गया है। अरे बताओ ना फटाफट से, किस काल से लिया गया बाबू? बहुत ही शानदार है, वर्तमान काल। वर्तमान काल, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर बता दें आपको, 26 नंबर पेज में जाकर के संस्कृत का निकाल करके देख लेना, वहीं पे आपको इसका नाम मिल जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, काफी कमाल का प्रश्न है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? फटाफट बताइए, फटाफट से। नहीं पता है तो ध्यान से कान में ईयरफोन डाल करके एकदम शांत जगह बैठ जाइए। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा न्याय दर्शन की। क्या हो जाएगा? न्याय दर्शन की। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यहाँ पे दर्शन होगा। ठीक है, चलो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है बाबू। काफी कमाल का प्रश्न है कि दुख का विषय क्या है। दुख का विषय क्या है? फटाफट बताओ। तो दुख की विषय क्या है बाबू? तो अशांति है। अशांति जो होगी तो दुख का विषय बन जाएगा। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। एकदम दिमाग में बैठाते जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, काफी शानदार, जबरदस्त और मस्त प्रश्न है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। कैसे पुरुष जो होते हैं वह सभी जगह सुलभ होते हैं। कैसे पुरुष होते हैं बाबू? तो सत्यवादी। तो आप भी सत्यवादी पे रहिए, और ऐसे जो पुरुष होते हैं सब जगह सुलभ होते। एकदम दिमाग में बैठाते जाना है। काफी जबरदस्त कमाल का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। वेद रूपी शास्त्र बताना है आपको। जो वेद रूपी शास्त्र होता है ना, वो क्या होता है? तो होते हैं नित्य होता है बाबू, नित्य होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। एकदम दिमाग में बैठा लो, एकदम सीधे परीक्षा में बाबू, सीधे एकदम 5 मॉडल पेपर आपको लगातार करा रहे हैं। और आपको पता है 5 मॉडल पेपर करिएगा, आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था। जो पाटलिपुत्र है ना, वह पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो चुका था? फटाफट बताइए। काफी जबरदस्त और कमाल के प्रश्न है। तो मध्य काल से यार, मध्य काल से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर होगा बाबू, सी नंबर। बिल्कुल अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समय काफी कम है, फटाफट हम लोग करेंगे। बृहस्पति कौन था बाबू? बृहस्पति कौन था? काफी जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन। बृहस्पति कौन था बाबू? बिल्कुल, तो मिथिला का मंत्री था ना, मिथिला का मंत्री था बृहस्पति। ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल बी नंबर यार, बिल्कुल बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है कि अल्लाह में आग क्यों लगाई गई थी। अरे ये तो क्वेश्चन का उत्तर आपको पता ही है, काफी ज्यादा इसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं। पता ही है किसको? आलसियों की जांच करने के लिए। हाँ, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। परीक्षा कहिए तो जांच कहिए तो एग्जाम कहिए तो बात तो वही हुई ना। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे भी क्या कह रहा है कि याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। किसको दी थी बताइए, तो फटाफट से बताइए ना किसको दी थी। नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं होनी है, एकदम परेशान नहीं होनी है। और पता है, क्या बात है, बहुत बढ़िया पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैत्रेयी को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा मैत्रेयी को। एकदम दिमाग में बैठाते जाना। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मैत्रेयी को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा। सर्व शुक्ला सरस्वती जो है वो किसने कहा था बाबू? बिल्कुल दंडी ने कहते, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या? डी नंबर। क्या हो जाएगा बाबू? डी नंबर। बिल्कुल करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा डी नंबर।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए काफी शानदार प्रश्न है कि गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का समय क्या है? 4वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी या 12वीं सदी? कौन सी सदी है बाबू, फटाफट बताइए ना। बिल्कुल 14वीं सदी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बहुत ही शानदार, एकदम दिमाग में बैठाते जानी है। अगले प्रश्न की बात करें, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। समय तो एकदम नजदीक है, लेकिन फिर भी हम लोग को जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लेनी है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री जो है वो कौन है? बिल्कुल आपको पता है, एकदम याद करके तो रखे ही ना। बिल्कुल पंडित क्षमा राव हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंडित क्षमा राव, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अब यहाँ पे कई बच्चे कहेंगे सर पंडित क्षमा राव ये कवित्री कहाँ है? अरे बाबू कवित्री है, ये भी जाकर के पेज नंबर 26 वाले में ही है, इसका भी उत्तर है। जाओ देखो संस्कृत का जो चैप्टर है ना, पेज नंबर 26 में जाइएगा ना, तो सबसे जो नीचे वाला पैराग्राफ है उसी में है आपको, है ना, उसमें भी मिल जाएगी। इसका उत्तर ऑप्शन डी नंबर ही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। वाह क्या प्रश्न है यार, किसका गीत? तो बिल्कुल भारतवर्ष का, भारत देश हम लोग का काफी कमाल का शानदार देश है। इसका गुण देवता लोग आते हैं, यहाँ पे आने के लिए तरसते हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। क्या शानदार क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृति की जो पहचान होती है ना, वो किससे होती है। बहुत बढ़िया, याद कर लो, एकदम दिमाग में बैठा लो कि संस्कारों से होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बहुत ही जबरदस्त और शानदार प्रश्न है कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का जो संस्कार है, ये आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। जन्म पूर्व संस्कार है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। एकदम दिमाग में बैठाते रहना है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्ध क्या चीज है। क्षमा राव, मिथिला कुमार मिश्र या शांति देवी या फिर गंगा देवी, कौन है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्षमा राव, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन है बाबू कि कह सीमितो व्यंग्य रूप्य प्रयुज्यते। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसका बिल्कुल फटाफट से यार, फटाफट से जवाब बताओ इसका। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की संस्कार शब्द। क्या हो जाएगा, संस्कार शब्द, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए काफी जबरदस्त क्वेश्चन है कि नीति श्लोक नाम रचनाकार का अस्ति, यानी कि नीति श्लोक के जो रचनाकार है वह कौन है। तो आपको पता ही है ना कि महात्मा विदुर जी है, तो महात्मा विदुरः ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा दो। और अभी तक लाइक क्यों नहीं किया बाबू, लाइक तो फटाफट दबाओ यार, लाइक तो दबाओ। हाँ, आज चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे यूट्यूब का रूल है कि आपके पास वीडियो नहीं जा पाएगा। फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कि क्रमवीरः उत्साहेन किम लभते। क्रमवीरः उत्साहेन किम लभते, बिल्कुल। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी हो जाएगा कि महत्पदम। महत्पदम हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी नंबर एकदम बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अगला देखिए, अगला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कह रहा है कि कश्मीर ग्रामे निर्धन जनः निशंति, है ना, निवसंति ही। आपको ये पूछ रहा है कि कश्मीर ग्राम में, यानी कि किस गांव में निर्धन जो है वो आपको जना निवास करती थी। तो कौन सा गांव था बाबू, भीखनटोला ग्रामे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर भीखनटोला, बिल्कुल भीखनटोला। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कस्य प्रचार्य दयानंद अकरोत। कस्य प्रचार दयानंद अकरोत। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर जो होगा क्या होगा बाबू, बिल्कुल फटाफट से यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखा देते हैं यार, दिखा देते हैं बिल्कुल। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा बाबू, डी नंबर की शुद्ध तत्व ज्ञानस्य, शुद्ध तत्व ज्ञानस्य, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। एकदम दिमाग में बैठाते जानिए। अगला क्वेश्चन देखिए काफी जबरदस्त है, न्यू पैटर्न पे आधारित काफी जबरदस्त सीधे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन कि दयानंदस्य जन्म कश्मीर प्रांते भवत। दयानंद का जो जन्म है वह किस प्रांत में हुआ।
किस प्रांत में हुआ था, बहुत मतलब हुआ था, है ना। प्रांत माने राज्य में। कहाँ पे हुआ था दयानंद का जन्म कहाँ पे हुआ था, बताओ फटाफट से, एकदम कमाल की प्रश्न है। बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा गुजरात प्रांत, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की गुजरात की राज्य में हुआ था, गुजरात राज्य में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंशः अस्ति। तो बिल्कुल अयोध्या का जो कांड है वह किस ग्रंथ का अंश है, ये पूछ रहा है बाबू। ये कौन सा ग्रंथ का अंश है, अयोध्या कांड। तो आपको तो पता है यार कि अयोध्या कांड में क्या क्या हुआ था और ये कहाँ से लिया गया है। बिल्कुल, तो ये रामायणस्य हो जाएगा, रामायण का है। किसका बाबू, रामायण का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी जबरदस्त है। क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवंश महाकाव्यम कस्य रचना अस्ति। रघुवंशम महाकाव्य जो है कस्य रचना, यानी कि रघुवंशम का महाकाव्य जो है वह किसका रचना है, आपको ये बताना है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा कालिदासस्य, कालिदास का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर, एकदम कालिदास का बाबू। एकदम दिमाग में एकदम एकदम बैठा ही लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला नंबर प्रश्न देखिए, काफी शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि कीदृशानि तृतीयानि रचितम शनयन्ति। बिल्कुल इसका सही उत्तर बाबू क्या हो जाएगा, आपको पता होगा तो बताइए, नहीं पता है तो एकदम ध्यान से देखिए कि रमणीयानी, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। रमणीयानी यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। एकदम दिमाग में बैठा लो एकदम, और वहां पे जाना एकदम, वहीं पे निकालना है एकदम। यहाँ पे बैठाओ, वहां पे निकालना उसको, है ना, मतलब क्वेश्चन का आंसर को यार, और कुछ को बैठाने का नहीं कर रहा है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि कह नदीम अभितः प्रनृत्य इयो। क्या होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल क्या बात है, बहुत ही शानदार। इसका बिल्कुल सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा पर्वतः। क्या हो जाएगा बाबू, पर्वतः हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, काफी जबरदस्त क्वेश्चन, और क्वेश्चन कह रहा है कि व्याघ्र पथिका कथयाम कस्य दुष्परिणामः प्रकटति। जो व्याघ्र का जो कथा था ना, उसका दुष्परिणाम कैसा कैसा आपको हुआ था, वहां पे आपको पढ़े हैं कहानी, आपको पता है। तो लोभस्य, वहां पे लोभ के कारण ये हुई थी। लोभ नहीं करनी चाहिए, ये तो आप सभी जानते ही हैं, है ना। लोभ के चक्कर में ज्यादा पड़ोगे तो काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगी, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कि पश्य पक्षी कथनाम मूलम किशाम शिक्षार्थ भवती। इसका बिल्कुल से उत्तर क्या होगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए ना, को पता है, बिल्कुल मानवा नाम होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानवा नाम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, काफी कमाल का प्रश्न, और सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्। व्याघ्रस्य हस्ते किम आसीत्, तो स्वर्णिकर्णकम यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, स्वर्णिकर्णकम हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर की सोने का कंगन था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि दुराचारी का आसित। दुराचारी का आसित, तो दुराचारी कौन आसित था, यानी कि कौन था दुराचारी, कौन था, तो आपको पता है। इसका बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा, व्याघ्र यानी कि बाघ, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, है ना, ए नंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषस्य कति नाटकानि सन्ति। भाषस्य कति नाटकानि सन्ति, तो आपको पता है कि भाषा की कितनी नाटकाएं हैं, आपको पता है कितनी है बाबू, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, त्रयोदशः यानी कि 13। ऑप्शन क्या हो जाएगा, त्रयोदशः यानी कि 13, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है, काफी कमाल का प्रश्न है कि सर्वप्रथम कर्ण किम ददाति। यानी कि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले कर्ण जो है वह क्या दान में देते हैं, तो बहुत सारे गायों को दान में देते हैं, यानी कि शालंकारम गोहस्रम, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि विवादान समयन्तु का संस्था अस्ति। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, 35 नंबर प्रश्न का, बहुत ही कमाल का प्रश्न है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि अशांते कारणम कति सन्ति। अशांते कारणम कति सन्ति, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज हो जाएगा,
तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि द्वयम। क्या हो जाएगा? द्वयम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और कह रहा है कि विध्वंस शब्द का रूप तृतीय एकवचन में क्या होता है? विध्वंस शब्द का रूप तृतीय एकवचन में जो होता है वह क्या होता है? तो विदुषा होता है। क्या होता है? विदुषा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। एकदम बढ़िया से याद करते जाना है। चलिए अगला प्रश्न है कि अहम शब्द का मूल रूप क्या होता है? अहम शब्द का, जो अहम शब्द है ना, अहम शब्द का मूल रूप क्या होता है? सबसे बढ़िया प्रश्न है और सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अस्मद का ये रूप है, अस्मद, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो फटाफट से, अभी तक लाइक नहीं किया तो कंजूसी नहीं यार, कंजूसी नहीं, फटाफट लाइक दबाओ और चैनल पे पहली बार आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन कि नदी शब्द का रूप सप्तमी की एकवचन में क्या होगा? नदी शब्द का रूप की सप्तमी की एकवचन में क्या होगा? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर कि नद्याम होता है। क्या होता है? नद्याम होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और आपको बताए थे कि बालक शब्द का, फल शब्द का, लता शब्द का, उसके बाद से नदी शब्द का, साधु शब्द का, ये याद जरूर कर लीजिएगा, काफी बढ़िया है वो, है ना। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इतना जरूर आपको धातु रूप याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि विभूतय, विभूयत, विभूयत पद में मूल धातु कौन है? विभूयत पद में जो है वह मूल धातु जो है वह कौन है? भ्रू, ब्र या भू या वद, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि भू है। क्या है? भू, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सी विभक्ति है? गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सी जो है विभक्ति लगी हुई है? यहाँ पे आपको केवल विभक्ति बता देनी है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि गणेशाय मोदकम रोचते में कौन सा सूत्र का प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे जो सूत्र का प्रयोग किया हुआ, कौन सा सूत्र का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे किया गया है भुवः प्रभवश्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि रुथायाम प्रियमान में कौन सी विभक्ति का योग होता है? रुथाम प्रियमानः में कौन सी विभक्ति का योग जो है वो होता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर कि यहाँ पे भी चतुर्थी का प्रयोग होता है। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि सम उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द जो है वो बनेगा? सम उपसर्ग से, तो आपको ऑप्शन दिखा देते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। तो सम से क्या बनेगा? संस्कारः। क्या बनेगा? संस्कारः, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आजीवनम में कौन सा उपसर्ग है? आजीवनम उपसर्ग कौन होते हैं? जो शब्द के पहले जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आजीवनम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बिल्कुल फटाफट जाइए, संस्कृत है, थोड़ा सा छांटने में तो कठिनाइयां होगी, बाकी बड़ा ही मजेदार है। यहाँ पे क्या है? आनम है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे भी आपको उपसर्ग ही बतानी है। तो उद्गम में आपको उत उपसर्ग है। क्या हो कौन सा उपसर्ग है? उत, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि श्रेयस धन डीप से कौन सा शब्द बनेगा? श्रेयस धन डीप से जो है ना बाबू, वह कौन सा शब्द बनेगा, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर की श्रेयसी बनेगा। और जहां पे भी अगर डीप प्रत्यय लगा है, समझ जाओ वहां पे स्त्रीलिंग बता दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वल वत डीप में कौन सा शब्द बनेगा? बल वत डीप से कौन सा शब्द जो है आपको ये बनेगा, आपको शब्द बताना है। तो शब्द जो बनेगा वो बनेगा बलवती, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कौन बनेगा? बलवती, यानी ऑप्शन डी नंबर। अगला देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और अब हम लोग 50वें नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। जगदीशः का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? जगदीशः का संधि विच्छेद जो है वह निम्न में से कौन है? और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार इसको देखा जाता है कि आपकी परीक्षा में पूछ ही दिया जाता है। तो इसका बिल्कुल से उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कि जगत धन ईसह। क्या हो जाएगा? जगत धन ईसह, यानी ऑप्शन हो जाएगा
डी नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि सत धन जनः का संधि करें। सत धन जनः का संधि आपको करना है, तो आपको तो पता है ये काफी कमाल का है, तो क्या हो जाना सज्जना, सज्जना यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि नेधन अनयम से कौन सा शब्द बनेगा। नेधन अनम से जो है ना वह कौन सा शब्द बनेगा बाबू, तो नयनम बनेगा। क्या बनेगा, तो नयनम बनेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि मृग काको में कौन सा समास है। मृग काको में कौन सा समास है, क्या इसमें द्वंद्व है, द्विगु है, पूर्व पदलोपी है या नय समास है, कौन सा समास है आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मृग काको यानी ऑप्शन हो जाएगा पे द्वंद्व। यहाँ पे दोनों पद जो है वह प्रधान है, मृग और काको है ना, ये दोनों पद प्रधान है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। जिसमें दोनों पद प्रधान रहे उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कि अनिस्वर में कौन सा समास है। अनिस्वर में कौन सा समास है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे है नय समास, जहाँ पे भी नकारात्मक यानी अ पहले आ जाएगा ना, बस इतना याद रखो, जिसमें अ वाला शब्द अधिकतर में पहले आ जाता है वह नया समास होता है, ठीक है, यानी कि नकारात्मक शब्द वाला वो आपका होता है, ऑप्शन हो जाएगा नया समास। अगला क्वेश्चन, त्रिभुवन में कौन सा समास है। त्रिभुवन, तो यहाँ पे कोई संख्या आ रहा है, त्रि माने तीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द्विगु, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर की द्विगु, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। कई बार आपको बताए थे कि यथाशक्ति में जो है अव्ययी भावः समास है, यानी कि अव्ययी भाव आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा अव्ययी भावः। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, काफी समास से ही क्वेश्चन है कि त्रिफला में कौन सा समास का नाम लिखें, मतलब त्रिफला में समास का नाम लिखना है। त्रिफला में, तो त्रिफला में कौन सा समास हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे जो है आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे भी आपको द्विगु ही समास होगा। क्या हो जाएगा, द्विगु ही समास होगा, क्योंकि तीन आ रहा है ना, तो द्विगु समास ही हो जाएगा। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मनाधन रंजनम की संधि कौन सी होगी। मनाधन रंजनम की जो संधि होगी वह कौन सी संधि होगी, बिल्कुल तो मनोरंजनम न होगी। तो मनोरंजनम कहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन आपका डी नंबर में दिया गया है बाबू, डी नंबर में ऑप्शन डी होगा। देखिए ध्यान से इसी चीज को तो ध्यान देनी है, थोड़ा थोड़ा सा चीज को आपको अंतर किया जाएगा। देखिए चारों शब्द में बस थोड़ा थोड़ा का अंतर किया गया है ना, तो यहाँ पे आपको बस इसी चीज को ध्यान देनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए इसी चीज एकदम जल्दी के चक्कर में कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है बाबू। अगला क्वेश्चन, भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप होता है। भवती, भवती जो होता है ना वह किस सर्वनाम शब्द का रूप होता है बाबू, बिल्कुल तो वह भवत का होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। एकदम दिमाग में बैठाते जाना है, एकदम याद करते जाना। अगला क्वेश्चन कि अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। अंग विकार के अर्थ में कौन सी जो है विभक्ति होती है, यहाँ पे आपको क्या बतानी है, विभक्ति बतानी है। तो यहाँ पे तृतीया विभक्ति जो है वह हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी बाबू, तो तृतीया विभक्ति हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। अगला देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और कह रहा है कि अनेन पद का मूल रूप क्या है। अनेन पद का मूल रूप जो होता है ना वो क्या होता है, फटाफट बताइए। बिल्कुल बाबू, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की इदम होता है। क्या होता है बाबू, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। हिमालयात जो है गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको जो विभक्ति लगी हुई है वह चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। कौन सी विभक्ति बाबू, चौथी विभक्ति। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पे आपको सूत्र बताना है ना, तो सूत्र क्या हो जाएगा कि धनार्थी चतुर्थी। क्या हो जाएगा, धनार्थी चतुर्थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि सह आचार्यात व्याकरणम पठती में कौन सी विभक्ति लगी हुई है ना। वह आचार्य से व्याकरण
पढ़ता है, इसमें आपको कौन सी विभक्ति लगी हुई है, तो विभक्ति आपको यहाँ पे बतानी है। तो फटाफट बता दीजिए कि यहाँ पे कौन विभक्ति लगी हुई है। बिल्कुल, तो यहाँ पे विभक्ति लगी हुई है क्या चीज़, पंचमी विभक्ति लगी हुई है क्योंकि यहाँ पे आचार्यात है, यानी कि आचार से या पदान से, तो क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। बिल्कुल। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि सुरूपम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। सुरूपम में, तो यहाँ पे तो काफी इजी है ना, काफी आसान है। क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल, तो बिल्कुल यहाँ पे सुरूपम में सम यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, न कि सु, यहाँ पे शम होगा। ठीक है, क्या होगा, सम उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि उपक्रम में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग बताना है, तो उपसर्ग तो आपको पता है कि पहले रहता है, तो पहले यहाँ पे उप दिया गया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और कह रहा है प्रश्न कि परि के योग से बना शब्द बनता है, मानिए कि परि के योग से कौन सा शब्द बनता है, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर कि परिणति हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि यशस्विन धनदीप से कौन सा शब्द बनेगा। यशस्विन धनदीप से कौन बनेगा, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यशस्वी ही, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यशस्वी ही बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रीमत धनदीप से कौन सा शब्द बनेगा। तो आपको अभी हमने बताया था कि स्त्रीलिंग वाला शब्द का प्रयोग करना है, तो श्रीमती बनेगा। और श्रीमती में देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी दीर्घ वाला होता है ना, वही अधिकतर बनता है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर। देखिए यहाँ पे श्रीमती में दीर्घ वाला लिखाएगा ना, तो दीर्घ वाला ही आपको याद करके रखना है, और स्त्रीलिंग में आपको जाना है, डीप पढ़ते हैं जब भी पूछता है तब, है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिक धन गजह से कौन सा शब्द बनेगा। दिक धन गजह से जो है ना, वह कौन सा शब्द बनेगा, तो दिक गजह, यानी कि दिक गजह, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अच धन अंतः से कौन सा शब्द बनेगा। अच धन अंतः से जो है वह कौन सा शब्द बनेगा, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि अजंतः, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, अजंतः, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है काफी शानदार क्वेश्चन है कि जगत धन नाथ से कौन सा शब्द बनेगा। जगत धन नाथ, तो जगत नाथ बनेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, है ना। थोड़ा सा बस दिमाग लगाते जाना है, काफी इजी है। आप लोग बढ़िया से सुनते नहीं है, पूरी वीडियो कंप्लीट नहीं देखते हैं, तो यही दिक्कत होती है। पूरा वीडियो आप कंप्लीट देख लीजिएगा ना, एकदम शांति जगह बैठ करके, तो समझ में धीरे धीरे तो आना जरूर हो जाएगा, है ना, आना शुरू हो जाएगा आप सभी को। काफी बढ़िया है ना। फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना वीडियो भी नहीं देखे ना, फटाफट सारी वीडियो देखिए एक एक करके। अगला क्वेश्चन है कि अहीन कुलम में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। अहीन कुलम में कौन सा समास है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपको समास की पहचान करनी है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी नंबर यहाँ पे दिया है, नए समास, तो यहाँ पे नए समास ही होगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, इसका डी नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था बाबू, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अहीन कुलम, तो आपको बताए थे कि जिसमें अ आ जाएगा, यानी कि पहले वो नया समास तो हो ही जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि महापुरुष में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। महापुरुष, तो महापुरुष में कौन सा समास का प्रयोग किया गया बाबू, फटाफट बताइए। बिल्कुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि बहुब्री समास का प्रयोग किया गया है ना। कौन सा समास का, बहुब्री समास का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि गंगा जलम में कौन सा समास का प्रयोग किया गया है। गंगा जलम, तो गंगा जलम में जो है वह कौन सा समास का प्रयोग किया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर कि तत्पुरुषः, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तत्पुरुषः जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे भी ये कह रहा है कि त्रिभुवनम में कौन सा समास का प्रयोग किया गया। तो आपको पता है कि जिसमें 3 संख्या आ गई है यहाँ पे, तो संख्या वाला क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, कि द्विगु हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, ए नंबर हो जाएगा। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का जो रूप होता है ना, वो क्या होता है, बिल्कुल, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर होगा कि राज्ञा होता है। क्या होता है, राज्ञा होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि अनुच्छेदम का संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा। अनुच्छेदम का जो है संधि विच्छेद जो होता है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपको बताना है। इसका क्या हो जाएगा, तो अनुधन छेदम, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पे जो प्लस है ना उसको धन बोला जाता है, ये बात याद करके रखिएगा, इसलिए हम आपको बार बार धन बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि देशभक्ति का विग्रह क्या होगा। देशभक्ति का जो है ना विग्रह आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देशे भक्ति, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि बराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। ये कौन सी ग्रंथ है आपको ये बताना है, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा क्या चीज, बृहत संहिता, यानी ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, सी नंबर, कि बृहत संहिता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे, यानी कि अलस कथा के अंतर्गत जो है मिथिला में जो कौन मंत्री थे, आपको पता है कि बृहस्पति, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, की बृहस्पति मंत्री थी। कौन थे, बृहस्पति हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि सरस्वती का कुल गृहज कौन सा महानगर था, आपको ये बताना है। तो फटाफट देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो आपका कह रहा है ना, इसमें से आपको चुनना है, इसमें से आपको बताना है कि इसका जो बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या होगा, तो वह हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर की पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर पाटलिपुत्र। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है। यहाँ पे विजयांका होगा, यह गलत से टाइप हुआ है कि विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अष्टम। क्या हो जाएगा, अष्टम, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है कि एक देश दूसरे देश को क्या देकर जलता है। यहाँ पे भी क्या होगा कि एक देश जो है वो दूसरे देश का क्या देख करके जलता है, तो ये तो पता ही है कि उसके उत्कर्ष को देख करके क्या करता है, वो जलना शुरू कर देता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्री को किसकी शिक्षा देते थे, आपको ये बताना है। फटाफट बताइए कि वो किसकी, मैत्री को किसकी जो है वो शिक्षा देते थे। तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन पहले देख लीजिए, बिल्कुल तो इसका सही उत्तर है आत्म तत्व की शिक्षा देते थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की आत्म तत्व की वो शिक्षा देते थे। अगला देखिए प्रश्न हमसे भी क्या कह रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो पता ही आपको कि पटन देवी है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा बिल्कुल। आगे देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। अलस कथा, तो अलस कथा के रचयिता जो है वो कौन है बाबू, तो विद्यापति ही, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि विद्यापति ही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। आग लगा दिया गया फिर भी कितने लोग नहीं भागे थे, तो 4 लोग ऐसे आलसी थे, महा आलसी थे जो नहीं भागे थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन हमसे भी कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है। संसार में बच्चा का सबसे अच्छा रक्षक जो होता है वो कौन होता है, तो बिल्कुल इसका जो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहले सबको देख लीजिए इसका उत्तर। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर की माँ होती है, यानी कि माता होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगी, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख जो है वह किया गया है। ऋग्वेद में, किसमें, तो ऋग्वेद में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की चतुर्विंशति ही, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। कौन पत्नी थी बाबू, तो मैत्री थी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, हम लोग 93 नंबर प्रश्न में पहुंचे थे, अब आगे 94 नंबर प्रश्न, फटाफट से एकदम याद करते जाइए, और जिसको प्रश्न का उत्तर पता है वो हमें बताते जाएंगे। ठीक है, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए फटाफट से, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जल्दी से फटाफट पहले जो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है।
महाभारत में किस लेखिका का जो है वो लेख मिलता है, आपको ये बताना है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, शुल्भा का मिलता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे भी ये कह रहा है कि वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की जो है वह संस्कृत लेखिका का जो है वह कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन को हम लोग आगे करते हैं क्योंकि सभी प्रश्न को देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, कैसे ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर की मिथिलेश कुमारी मिश्र, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अब काफी कम क्वेश्चन बचा हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है। भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक जो है वह किस पुराण से संकलित है, तो भागवत पुराण से संकलित है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, और सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं, तो त्रय होते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न कह रहा है कि भारतीय धारा कै सेविता, भारतीय धारा कै सेविता, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सागर पर्वत नीरे, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगला देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संस्कारा पाठे भारतस्य किम रचयति, है ना। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन का, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की व्यक्तित्वम का, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर की व्यक्तित्वम का, यानी ऑप्शन बी नंबर। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न और सबसे अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, आपने कितने प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दे पाए हैं आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अभी तक हाँ हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया ना, तो प्ले स्टोर पर जाकर के मंटू सर या फिर DLS एजुकेशन सर्च करेंगे तो हमारा ऐप जो है आपको मिल जाएगी, आप फटाफट से आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विदुर नीति कस्य रचना अस्ति, विदुर नीति कस्य रचना अस्ति, इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर कि महात्मा विदुरस्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। तो फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके पहले जितना भी वीडियो देखे हैं सारी वीडियो एक एक करके देखना शुरू कर दीजिए।